जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सावन केवल एक मास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वह महीना है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं, जब आकाश से दिव्यता धरती पर उतरती है, जब जल की एक एक बूंद में शिव का स्पर्श होता है, जब पवन में भी शिव का जप बहता है। यह वह महीना है जब संसार के सारे नियम शिथिल हो जाते हैं और एक ही नियम काम करता है, भक्ति। जब सावन आता है तो मन खुद ब खुद शिव के चरणों में झुकने लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि यह उसका पुराना संबंध है। यही कारण है कि लाखों वर्षों से लोग इस महीने को तप, साधना, जप और आराधना के लिए चुनते हैं। सावन शिव का महीना है, परंतु इस मास में हनुमान जी की साधना का भी विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि शिव और हनुमान दो अलग अलग नहीं हैं। हनुमान जी स्वयं महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं। वे शक्ति हैं, सेवा है और संकल्प की पूर्णता का प्रतीक है। यह महीना वह समय है जब शिव की आराधना से साधक को परम शांति मिलती है और हनुमान जी की भक्ति से उसे साहस, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि यदि कोई जीवन की सभी बाधाओं को एक साथ समाप्त करना चाहता है तो सावन का यह समय सबसे उपयुक्त है। आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है। वे स्वयं शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। यानी यदि भगवान शिव शरीर त्याग कर किसी और रूप में इस धरती पर अवतरित हों तो वे हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान जी में शिव की शक्ति है, परंतु उनके भीतर राम भक्ति की गहराई है। यही कारण है कि हनुमान जी की भक्ति करने से शिव भी प्रसन्न होते हैं और राम भी। यह दुर्लभ संयोग है जो किसी अन्य देवता के साथ नहीं मिलता। हनुमान जी के नाम का जाप करते समय जैसे ही कोई भक्त बोलता है जय श्री राम, वैसे ही उसके भीतर की सारी अशांति समाप्त हो जाती है। वह नाम केवल मंत्र नहीं, आत्मा की दवा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, पूरी सच्चाई से कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ? मानो किस्मत ने आपके लिए रास्ता ही बंद कर दिया हो। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर रात सोचते हैं कि अब क्या करें, कहां जाए, किसके आगे हाथ फैलाए? यदि हां, तो यह वीडियो, यह उपाय, यह साधना आपके लिए है। और यदि आपको लगता है कि यह सब व्यर्थ है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह साधना उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं। सावन वह समय है जब पवित्र नदियां भी साधक के भावों को पहचानने लगती हैं। यदि इस मास में आप संकल्प पूर्वक किसी साधना को करें तो वह वर्षों के तप के बराबर फल देती है। यही कारण है कि आर्षि मुनि, योगी, संत और आज के समय में भी अनुभवी साधक सावन की रात्रियों को जाग कर जप करते हैं, मंत्र साधनाएं करते हैं। यह समय इतना दिव्य होता है कि जो आत्मा वर्षों से भटकी हो वह भी एक साधना से जाग सकती है। कहा गया है कि कर्मों की रेखाएं भविष्य तय करती हैं, परंतु यदि सच्चे संकल्प से की गई साधना हो तो किस्मत की रेखाएं भी मिटाई जा सकती हैं। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, हनुमान चालीसा की अग्नि उसे जलाकर राख कर सकती है। हनुमान चालीसा केवल चौपाइयों का संग्रह नहीं, वह श्री राम के नाम से प्रज्वलित अग्नि शक्ति है। हर चौपाई एक दिव्य तीर है जो अज्ञान, भय, रुकावट, दरिद्रता और दुख के अंधकार को चीरता है। इसलिए जब कोई भक्त रात्रि के सन्नाटे में हनुमान चालीसा का जाप करता है तो वह केवल पाठ नहीं करता, वह अपने भाग्य की पुकार करता है। रात्रि 10 बजे के बाद एक विशेष काल आरंभ होता है जिसे प्रेत काल कहते हैं। परंतु आप चौंकिए मत, यह वही काल है जब तामसिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। और जब आप हनुमान जी का नाम इस काल में लेते हैं तो आपकी साधना का प्रभाव 100 गुना हो जाता है। हनुमान जी तामसिक शक्तियों के नाशक हैं। अतः जब आप रात के इस समय में उनका ध्यान करते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को जड़ से नष्ट करते हैं जो सामान्य उपायों से हटती नहीं। यह काल अंधकार का है और हनुमान जी इस अंधकार में प्रकाश की एक चिंगारी बनकर आते हैं। यह समय वही है जब शत्रु, रोग, भय और बाधाएं अपनी चरम अवस्था में होती हैं। और यही समय है जब हनुमान चालीसा का एक एक शब्द वज्र की तरह उनके सिर पर गिरता है। अब वह समय है जब मैं आपको वह अमोघ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप सावन समाप्त होने से पहले कर लें तो जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए
और पूरे मन से स्वीकार कीजिए। यह उपाय आपको सावन समाप्त होने से पहले किसी भी दिन रात्रि 10 बजे के बाद करना है। यह आवश्यक है कि यह उपाय अकेले और पूरे भाव से किया जाए। एक थाली में जल, चावल, फूल और एक दीपक रखें। दोनों हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। हृदय से कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपना नाम लें अपनी जन्मतिथि के साथ आज रात्रि में आपके चरणों में उपस्थित होकर यह विशेष साधना आरंभ कर रहा हूं। आप मेरी कठिनाइयों को दूर करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं इस व्रत, पाठ और पूजन का संकल्प लेता हूं। इसके बाद हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें। हर पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हर बार जब आप चालीसा समाप्त करें, दीपक की लौ को देखकर एक प्रार्थना करें, फिर बजरंग बाण का 21 बार पाठ करें। यह पाठ विशेष रूप से राक्षसी बाधाओं, भय, बीमारी और अदृश्य शत्रुओं से रक्षा करता है। 21 बार का जाप बहुत शक्तिशाली होता है, इसे हल्के में न लें। बजरंग बाण के हर शब्द में युद्ध की चेतावनी है। हर पंक्ति एक अदृश्य कवच है। तेल, बेसन और उड़द के आटे से हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति बनाएं। चेहरे और कपड़े की जरूरत नहीं है। केवल एक गोल आकार में मूर्ति बनाकर उस पर सिंदूर चढ़ाएं और उसे लाल कपड़े पर रखें। मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं, घंटी बजाएं और कहें, हे मारुति नंदन, आज मैं आपकी इस मूर्ति में आपकी शक्ति का आवाहन करता हूं। कृपया इसमें प्रविष्ट हों और मेरे पूजा को स्वीकार करें। जैसे जैसे आप यह कहते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मा में कंपन होगा। यह प्रमाण है कि प्राण प्रतिष्ठा साकार हो रही है। अब हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं, चंदन, फूल, अक्षत, नारियल और मिठाई अर्पित करें। विशेष रूप से पुआ या लड्डू का भोग लगाएं। 27 पान के पत्ते लें, प्रत्येक पर एक सुपारी, इलायची, लौंग और मिश्री रखें। इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को समर्पित करें। पान का बीड़ा केवल प्रसाद नहीं, वह आपके संकल्प का वाहक है। यह अर्पण उस क्षण का प्रतीक है जब भक्त अपनी समर्पण की पूरी भावना प्रभु को अर्पित करता है। फिर निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हर जाप के साथ अपने मन की भावना जोड़ें। हनुमान जी से बात करें, विनती करें, रोएं, हंसें, जैसे आप अपने पिता से करते हैं। मंत्र जाप केवल ध्वनि नहीं, वह एक चेतना है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। यह मंत्र शक्ति का केंद्र है। यह मंत्र वह द्वार है जो आपके जीवन की बंद राहों को खोल सकता है। अब दीपक घुमाते हुए आरती की जय हनुमान लल्ला की का गायन करें। तत्पश्चात जो भी मनोकामना हो हनुमान जी के चरणों में रख दें। कुछ छिपाना नहीं है, वे सब जानते हैं। अब उस मूर्ति को धीरे धीरे किसी पवित्र जल या वृक्ष की जड़ में विसर्जित करें। जाते समय कहें, हे प्रभु, अब मैं आपको विसर्जित करता हूं, पर आपकी कृपा सदैव मेरे साथ बनी रहे। यह विसर्जन प्रतीक है कि अब आपने प्रभु को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया है। अगले दिन एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और फल फूल आदि का दान करें। यह पूर्णता का प्रतीक है। यह ब्राह्मण भोज केवल औपचारिकता नहीं, यह देवताओं को साक्षात आमंत्रण है। यदि आपने यह सब विधि पूर्वक और मन से किया है तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा ने जो प्रार्थना की है वह ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। अब वह आपके भाग्य को दोबारा लिखेगी। यह उपाय उन्हीं के लिए है जिनके जीवन में सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर फिर भी एक आशा बाकी है। यदि आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची और आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप ये साधना कीजिए। और यदि आप केवल सुनकर चले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। यह उसी के लिए है जिसकी आत्मा रो रही है और वह चमत्कार को बुला रही है। अंत में वीडियो को शेयर करें। यह हनुमान जी का संदेश है। कोई एक जीवन इससे बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय महादेव।